ये सांस्कृतिक समारोह पर संग्राम है। श्री श्री रविशंकर लगभग 1000 एकड़ जमीन पर यमुना के फ्लड बेड में एक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं जो 3 दिनों के लिए है। भारत की छवि इससे विश्व में बढ़ेगी, अच्छी होगी। 155 देशों के लोग आ रहे हैं, 35 लाख उनका अनुमान है। 7 एकड़ का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन विवाद भी है। उन्हीं विवादों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरस्वती नाथ जी, जो कि श्री श्री रविशंकर का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सरस्वती जी, मेरे हाथ में एनबीटी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि जब उनकी कमेटी वहां पर जांच के लिए गई तो डीएनडी की जमीन को किस तरह से समतल किया गया है, कैसे यमुना के दोनों किनारों पर, खास तौर पर जिस हिस्से में ये आयोजन हो रहा है उस किनारे पर बहुत सारा कंक्रीट वेस्ट भी उन्हें देखने को मिला है। ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें ए से लेकर ये पूरा पॉइंट जिसमें ई तक वो जाते हैं और उसके बाद भी पूरी रिपोर्ट है। ये बताती है ये जे तक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। साफ उनका कहना है कि यमुना को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ऐसी कीमत क्या चुकानी है एक बहुत बड़े आयोजन के लिए कि यमुना को आप नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं? इसी मुद्दे पे जो है एनजीटी के अंदर पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से ये इस केस पे सुनवाई है। हाँ, तो मेरा एक एक करके ये कहना है कि जब ये एनजीटी पैनल वहाँ पर अपने निरीक्षण के लिए आई, हाँ, कोर्ट की डायरेक्शन के तहत, तो ये बिल्कुल उनको बताया गया। सबसे पहले उनका ध्यान हमारी उस चिट्ठी पे ले जाया गया जो हमने 21/12/2015 को अथॉरिटी को लिखी थी। और लकीली थैंकफुली हमारी उस चिट्ठी के साथ पूरे प्रमाण है, फोटोग्राफ्स का प्रमाण है, जिसमें भयंकर मलबा कम से कम 25 एकड़ जगह पे, उसी जगह पे जो डीएनडी फ्लाईओवर के पास जहाँ पर ये इवेंट चल रहा है, जहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है, उसी जगह पे इतना मलबा पड़ा हुआ था। अच्छा। उसको देख के इमीडिएटली जो एक्सपर्ट पैनल का कहना था, उनका ये कहना था कि हम इन पिक्चरों को बिलीव कैसे करें, हो सकता है कि आप इनको मॉफ्ट करके लाए हों। तो साहब, आज ये विवाद जो वहाँ से चला था, तो पिछले 2 दिन से कोर्ट के सामने भी आया और आज अथॉरिटी को सरस्वती जी, मैं आपका दावा नहीं समझ पा रही। समझना है मैम, आपका दावा मैं नहीं समझ पा रही। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मलबा पड़ा था, आप लोगों ने सफाई की है। देखिए, मेरा ये पहले ही मलबा पड़ा था। हमने वहाँ पर हमने आज से नहीं, पिछले 3 महीने से हम सफाई कर रहे हैं। और जब ये एनजीटी का एक्सपर्ट कमेटी वहाँ पर अपना निरीक्षण करने आया, हाँ, उनका ये दावा था, उनको लगा कि रिवर का चैनल देख के उसमें कुछ डेब्री पड़ा है, हाँ, वहाँ पर मलबा पड़ा है। हाँ, वो ये सोच के बैठे हैं कि ये मलबा हमने अपनी सफाई के दौरान या कहीं बाहर से लाके हमने रिवर के चैनल में डाला है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन लेवल करने के आरोप पे आपका क्या कहना है? के साथ जमीन लेवल करने के आरोप पर स्मॉल वाटर बॉडीज को, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, पहला इशू है स्मॉल वाटर बॉडीज, जो कि ऐसे किसी भी नेचुरल वेजिटेशन जहां पर देखा जाता है, उन स्मॉल वाटर बॉडीज को खत्म करना, जमीन को बिल्कुल समतल बना देना। गाड़ियां चल रही हैं, लोग पहुंचेंगे इतने सारे, आप रिवर बेड के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि कैसा असर इसका हो सकता है? यमुना सबसे बड़ा जल स्रोत है दिल्ली के लिए। ये बिल्कुल देखिए, इसी बात पे तो विवाद चल रहा है कि सत्य कहाँ पे है। अगर ये बात नहीं, आप जो बातें बता रही हैं, इसी बात पे विवाद चल रहा। और हमारा ये कहना है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना या नदी के साथ खिलवाड़ करना, ये असंभव है। क्योंकि देखिए, ये ऐसा हमारा एनजीओ नहीं है कि रातों रात ये मशरूम कर गया और हम लोग इस खिलवाड़ के लिए तैयार हो गए। राजधानी में इतने बड़े कार्यक्रम से पहले सोच समझने की सबसे पहले होता है कि आप परमिशन लीजिए। ठीक है, इससे पहले कि आर्या जी आपकी बात पर रिव्यू करें, समय लिया सरस्वती जी, छोटा सा नहीं, एक सेकंड, एक बेसिक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ सरस्वती जी। क्या आपको पता है कि इस पर कानून क्या कहता है, एनजीटी के इंस्ट्रक्शंस क्या है, रिवर बेड की कितनी दूरी तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है? क्या आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल। अब आप मुझे ना 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, कानून क्या कहता है, ये हमें पहले अथॉरिटी ने बताया। हाँ? ये 3 परमिशन कानून कहती है। जब हमें परमिशन मिली, उन्होंने बोला रिवर बेड से सेफ डिस्टेंस रखिए। हाँ? हमने कहा बिल्कुल इसका उल्लंघन नहीं होगा, और हम आज भी कोर्ट में हमने एनजीटी को ये कहा। दूसरा, उन्होंने बोला कानून ये कहता है कि वहाँ पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो है अलाउड नहीं है। टेम्पररी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बनेगा। ठीक है, आज एक सेकंड एनजीटी में बोला, हमने बिल्कुल उसके दायरे में चले, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के नाम पर अब उनकी दलील आर्या साहब,
टेम्पररी कंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको कुछ झूठ गिनाना चाहता हूँ, जो कौन कि झूठ बोल शायद रहा है? कि कौन झूठ बोल रहा है ये आप डिसाइड करिए। हाँ। जो झूठ सामने निकल के आ रहे हैं वो ये है। नंबर एक, सबसे बड़ा झूठ जो है इस साल का हो सकता है कि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं काटा गया, एक भी ब्लेड ग्रास का नहीं काटा गया, जबकि वहाँ पे आज आप गूगल इमेज उठा के देख लीजिए जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप उठा के खोल के देख लीजिए गूगल अर्थ पे, वहाँ देखिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन था, वेटलैंड थी, सब थी। अच्छा, अब आपने इसको सपाट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। अब दूसरा झूठ ये है, अब नंबर एक के सबसे पहले जो परमिशन दी गई है डीडीए से और यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिला के को वो बनती है कोई 50 हेक्टेयर के करीब। लेट मी फिनिश। तो वो 50 हेक्टेयर के करीब बनती है। उनके उनका कहना है कि नहीं पेड़ काटना लेट और मी ब्लेड काटने फिनिश के बाद देन शी सबसे कैन बड़ा आंसर। झूठ है। लेट एक मी एक करके करते हैं ना फिनिश, सर। इट विल नेवर फिर गो। pointed नहीं होगा ना। नो दिस पॉइंट फिर बहस बिखर लेट मी जाएगी। फिनिश दिस। हाँ। सो 50 एकर्स की परमिशन है। हाँ। वेबसाइट के ऊपर 1000 एकड़ लिखा हुआ है। हाँ। और जो एक्चुअल बाउंड्री जो खींची गई है जिसके अंदर ये फंक्शन होगा वो 2700 एकड़ का है। अब बताइए कि झूठ क्या है चलिए, और इस साल का सबसे बड़ा झूठ क्या है सरस्वती जी जवाब दीजिए इसका। और सबसे बड़ा मजाक पब्लिक के साथ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। सरस्वती जी देखिए, सबसे बड़ा इस साल का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है अपने में। आप ये देखिए, आज सुबह का अखबार उठाइए, उसमें भी हमने यही कहा है कि 97 एकड़ लैंड जो हमें परमिशन में मिली थी, हम उसके तहत वहीं स्टेज खड़ा कराए, वहीं पर ही जो लोग आएंगे वहीं बैठ के, जो कुर्सी है दरी है वहीं बैठ के वो फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज ये कोर्ट के सामने बात स्पष्ट थी, अगर आप कोर्ट में थे तो आपने सुना होगा कि कोर एरिया से हमने बाहर कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं करी है, टेम्पोरेरी। जो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, पार्किंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो तो इतने बड़े एरिया में आप हिसाब लगा लीजिए। अब मयूर विहार से लेके मयूर विहार से लेके समझ में नहीं आ रहा क्या विषय पे बात कर रहे हैं। उन्होंने दो स्पेसिफिक आरोप लगाए। शोर मचाते इस हैं। कार्यक्रम की बुनियाद जो है कानून के उल्लंघन से की गई है। आज दिन तक पुलिस की परमिशन नहीं मिली, ठीक है। आज दिन तक फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं मिली और वो बता रहे हैं कि कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए, ठीक है। आज भी सरस्वती जी एनजीटी के अंदर डीडीए ने, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए। जबरन नहीं सर, मेरी बात प्लीज सुनिए, वेट मेरी बात कीजिए। सुनिए। आपसे राजनीतिक निवेदन है। कार्यक्रम होते हैं, जब किसी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली भर में लाखों लोग आते हैं, कौन सा तब राजनीतिक देश में पर्यावरण खराब नहीं होता है, तब खराब नहीं होता है। कोई राजनीतिक एक फंक्शन बिना परमिशन का नहीं हिंदू होता। संत कोई आप कर करते सकता है, होंगे, उसका विरोध आप करने करते से हो होंगे गया। ये फंक्शन। नहीं, पॉलिटिकल और ये बहस झूठा की बोल बात रहे हैं। बनाइए। और एक कमाल सेकंड, की हम बात तो फैक्ट्स ये है पे कि बहस दिल्ली की कर रहे सरकार हैं। भी सही बोल रही एक है। सेकंड, आप दोनों से मेरा नहीं, नहीं, निवेदन है, झूठा बोल प्लीज रहे हैं। फैक्ट्स बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। नहीं, झूठा बोल रहे हैं। इस कार्यक्रम की नहीं, बुनियाद ही झूठ आप पर रखी हिंदू गई संत है। के अलावा किसी को झूठा बोल के इस दिखाइए, कार्यक्रम हम की आपकी हिम्मत बुनियाद जान जाएंगे। कानून के क्या उल्लंघन मतलब पर है रखी झूठा गई है। बोलने की? एक सेकंड। झूठा आज कैसे भी बोल सकते एनजीटी हैं? में डीडीए ने ये कहा है कि नहीं, नहीं, झूठा कैसे बोल 24 सकते हैं? हेक्टेयर की परमिशन हमने दी थी और सरस्वती डीडीए जी। की परमिशन पहली बार कैंसिल की गई। एक सेकंड। दोबारा परमिशन किसके कहने पे दी गई? एक क्या सेकंड। प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व है? खुद एक सेकंड, खुद प्लीज। प्रधानमंत्री इसमें प्लीज, इन्वॉल्व है। एक सेकंड। और आज भी काम चल रहा है, लगातार काम चलता चला जा रहा है, सरस्वती कोई रोकने जी, वाला नहीं है। पॉइंटेड 33 सवाल जो में पेड़ दिल्ली और में घास आके के सुरक्षा काटने बहुत पर है। है, पॉइंटेड सवाल जो मैं आपको पेड़ और ये घास बता के काटने दूं। पर है, नहीं, ये कितने नहीं ऐसा होता बड़ी कभी। जमीन पे ये आयोजन हो रहा है, इन दोनों पर आपका स्पेसिफिक मैं जवाब चाहती हूँ। आप पहले इनको बोलिए कि ये आपने मीडिया के थ्रू अपने कोर्ट नहीं चलाएंगे और जरा अपनी आवाज को धीमा करके बोलेंगे तो पब्लिक को बिल्कुल। सच्चाई सामने पता बिल्कुल, चलेगी। बिल्कुल। और अपने दिल का भी ख्याल करें चीखने से पहले, है ना, कि यहाँ आप ये कोर्ट में तो बस चलता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मीडिया ट्रायल खड़े करके लोगों को गुमराह करा जाए। नहीं, ये लोग कोई कह रहे हैं गुमराह नहीं कर रहा है, आप बताती लोग हूँ गलत और फहमी इनके में शोर को आप हैं। साइलेंस बिल्कुल, करें। बोलते चले जाएंगे, जवाब नहीं देंगे इसका। नो प्लीज, मैं आपसे एक सेकंड, पूछना आप भी चाहता हूं, इनका ये भी जो- कहना है कि आप नहीं, यमुना नहीं, का नहीं, ख्याल बात- रखें। ये जो एक एरिया सेकंड। की बात हो रही है एरिया उसमें की जो बात 3 है, एरिया है, और- ये कह रहे हैं 97 एकड़ या आप कुछ 50 समझना हेक्टेयर नहीं की बात चाहती, कर आप रहे हैं। प्रश्न बोल के चलो, एक बार बात करने में बात मैं भी नहीं नहीं, बोल आप रहा ठीक हूँ। है। प्रश्न आप मुझे बात करने दीजिए पहले। चुप रहेंगे तभी आपको समझ में ठीक है, आएगा। इसका जवाब दीजिए आप आप, जैसे चिल्ला point रहे हैं, प्लीज सर, उस एक चिल्लाने बोलिए। से जनता को सच्चाई नहीं पता चलेगी। सरस्वती जी बोले, तीनों पे पॉइंटेड जवाब। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मैं बोल रही हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको, इनकी जो वॉल्यूम है इनको नीचे करिए, ताकि जो एनजीटी में केस चल रहा है, जो सच्चाई सामने आ रही है, वो जनता तक पहुंचे। बताएं ना, सिर्फ इस तरह का वाद विवाद करके और सेंसेशन क्रिएट करके
एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, आज भी हमने बोला है जो कोर एरिया है हम बिल्कुल उसी के दायरे में हैं। हाँ। आज भी हम एनजीटी कोर्ट में ये बात स्पष्ट करके आए हैं, कोर्ट ने बकायदा बात पूछी और क्यों नहीं, जो सत्य बात है। और वो जो 1000 एकड़ का ये लोग अपना ये लेके चलते हैं, अंडरस्टैंड कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बीचों बीच में है, नदी से हटके बीचों बीच में है। वहाँ से पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी कच्चा रास्ता चलना पड़ेगा। आज हमने कोर्ट में बोला है कि जहाँ पैंटून है वहाँ भी हमने लाइटिंग करी है ताकि लोग जो है कहीं से गिरने का या कोई मिसहैप होने का या स्टैम्पीड होने का कोई चांस नहीं हो। आफ्टर ऑल ये कोई पहला आयोजन तो करा नहीं है। उसके बाद जो बाकी सारे कच्चे रास्ते बने हैं, आप देखिए 903 एकड़ अगर आप लेके चलते हैं, उतनी जगह हमें चाहिए लोगों को पहुंचने के लिए। क्योंकि हमने इतने बड़े पैमाने पे पहले भी प्रोग्राम करे हैं, इसलिए हमने जहां पर हमारा स्टेज एरिया है वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स दिए हैं और वहां पर लाइटिंग का व्यवस्था करी है। और जितना भी जिसको ये रोड कहते हैं वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की पगडंडी है। सरस्वती जी, जैसा कि मुझे बजरी या कोई भी वहां पर हमने कंक्रीट नहीं करा है। ठीक है, जैसा कि मुझे डर था, जो मुख्य सवाल थे उस पर आप नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी मैं एक और कोशिश करती हूं। और जो हमारे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल शंकर प्रसाद जी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि सेना का इस्तेमाल पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए वहां पर नहीं होना चाहिए और ना ऐसे आयोजनों में इस तरह से पॉन्टून ब्रिज बनाकर मदद होनी चाहिए। इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। आप एक बात को समझिए, सेना को हम नहीं बोले कि आप आके हमारे लिए खड़े होइए। जब एक तरीके से राजधानी को ये पता चला कि 155 देशों के लोग आएंगे, आज देश टूटता है। आज सुबह अखबार में था देयर वाज अ सिक्योरिटी टेरर थ्रेट। अगर खुद ही प्रशासन अपनी आगे पीछे कोई सुविधा देती है तो ये बिल्कुल ये कहना, ये बिल्कुल रोपा दोषण करना। शंकर प्रसाद जी, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमने प्रशासन पे कोई जोर डाला है। शंकर प्रसाद जी, आप देखिए कि वहाँ पर ये हमारे देश की एक इमेज का सवाल है वर्ल्ड के सामने। अगर मेरी बात सुने तब ना। हाँ बोलिए प्रसाद साहब। तो आज देखिए बहुत अच्छा आयोजन होना चाहिए। बहुत आया है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगर जरा एक मिनट सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत है तो अवश्य बनाइए। ऐसे प्रोग्राम में विश्व में हमारी छवि अच्छी होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसमें आर्मी का ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है, आर्मी का ऑपरेशनल इक्विपमेंट क्यों कमिट किया जा रहा है? क्या हमारे देश में कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी है? क्या हमारे देश में उस किस्म की संस्थाओं की कमी है जो इस किस्म का ब्रिज नहीं बना सकती? क्या आप लोगों ने 1, 2, 3 महीने पहले ही नहीं सोचा था कि इस किस्म के ब्रिज की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते जो ब्रिज बनाता है वो ब्रिज बना। आपने लास्ट मिनट में आर्मी को 1 मिनट 5 क्या 25 ब्रिज बनाइए। विषय को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप 5 या 25 ब्रिज बनाइए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। केवल कहने का मतलब ये है कि आर्मी का इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल। संगीत के प्रतिभा, अरे आप चिल्लाएंगे तो ना आप सुन पाएंगे ना कोई सुन पाएगा। आप दुनिया के सामने अपनी कला को उजागर करेंगे, ये आपको कष्टप्रद लग रहा है क्या? उसमें हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हर धर्म के प्रतिभा वहां पर उपस्थित होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। केवल ये कहना कि वो केवल हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हजारों प्रतिभाओं गलत है, गलत है, गलत है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी नहीं, मैं कतई नहीं कह रहा। आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप जरा मेरा बात सवाल ही पूछे कि वहां पर आज ये अगर जमुना के किनारे नहीं होता, सवाल का जवाब भी होता, उसका विरोध आप लोग करते, क्योंकि विरोध सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। 2 साल से हम देख रहे हैं विरोधी कर रहे हैं। बहस अंत करने का वक्त आ गया। एक लाइन में अरे आप हमारा सवाल का जवाब एक लाइन में बोलना होगा। मैं चाहता हूँ कि आयोजन अच्छा हो, मैं चाहता हूँ आयोजन अच्छा हो, लेकिन इसमें आर्मी का इक्विपमेंट क्यों लगा रहे हैं? क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकता? सवाल ये है कि हम शुरू से बात कर रहे हैं, आयोजन से कोई इनकार नहीं, किसी किस्म का विरोध नहीं। साधु संत हमेशा सम्मेलन करते हैं, कोई विरोध नहीं। सवाल ये कि कानून का उल्लंघन करके, कानून से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। क्या ये आर्ट ऑफ लिविंग संविधान से बड़ा है? दिल्ली के कानून से बड़ा है? आज तक पुलिस की परमिशन नहीं है। 35 लाख आदमी के अंदर आएगा। कानून को अपनी बात कहने दीजिए। कानून को अपनी बात कहने से पहले कानून का उल्लंघन करना, ये भी कानून का, ये भी कानून का अपराध है। ये आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू की बात बीच में कहां से आ गई? आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। चलिए इसी के क्या श्री रविशंकर के यमुना किनारे इस आयोजन से यमुना को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल जब हमने हल्ला बोल के दर्शकों से पूछा है, 28% कहते हैं हाँ नुकसान पहुंचेगा, नहीं कहने वाले 72% लोग हैं। ये हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय है।
नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to